पीरा कई केते कहूँ पैगंबर, आए मिले इता सब कोई, जेता कोई वेश धरा, जेता कोई वेश धरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्णना वादे लड़ते विरोध न छोड़ाता, कोई चाल सत की चलते, हिंदू मुसलमान दोए, हिंदू मुसलमान दोए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रकरण 55 चौपाई नंबर 18-19। सुंदर साथ जी, मजल है, प्रसंग है बुद्ध अवतार का परिचय और बुद्धि का अवतार अर्थात अक्षर ब्रह्म की जो अनंत एस्पेक्ट में, अक्षर ब्रह्म की अनंत वृत्तियों में एक वृत्ति ऐसा कि जो अक्षरात के महल में प्रेम ऐसा बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि न विद केल करता। अक्षर के अनंत वृत्तियों में से एक वृत्ति दिव्य परम धाम का प्रेम के विषय में जानने वाली। सुंदर साथ जी, हमारे भी बहुत सारे अनंत वृत्तियां हैं। प्रत्येक जीव के अनंत वृत्तियों में सभी वृत्ति फलदायक, लाभदायक, कल्याणकारी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम जैसे संसार में आए तब से कितने सारे वृत्तियां थॉट्स लेवल में घूमते रहते हैं, अनंत विचार उत्पन्न होते हैं। सभी विचार को अगर रिकॉर्ड किया जाए तो असंभव है। अब हमें अपने आप को सोचना चाहिए, अपने अक्षर को समझने से पहले अपने को ही हम समझें। सभी विचारों में, जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ, अपने बाल लीला से लेकर के कि एक बार घर के कोई सदस्य, मतलब परिवार के कोई सदस्य, बड़ा परिवार है, अधिकारी परिवार, कोई बीमार हो गए तो मुझे सब बोलने लगे तो डॉक्टर पढ़ ले। कोई बोलते हैं आजकल टेक्निकल में स्कोप है तो टेक्निकल कॉलेज ज्वाइन करो। कोई बोलते हैं क्या, कोई बोलते है नौकरी का है करने का, अपने ज़मीनें खेती करो, हाँ सिस्टमेटिक ढंग से करो ये। फिर बोलते कोई एग्रीकल्चर ज्वाइन करो। ये जो एक समय होता है कि एक कैरियर फिक्स करने में, तो बहुत सारे विचारों के, अब ये भी वो भी, तो उसके बाद फिर रहता है कि अब तो कैरियर के विषय में हुआ तो पैसा कमाने की तरीकाओं के ऊपर विचार, प्रेस्टिजियस इश्यू की विचार, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के विषय में विचार। आखिर लास्ट में गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि तुम लोग पढ़े लिखे लोग नौकरी के चक्कर में पढ़ते हो तो फिर प्राण जी का बगीचा कौन संभालेगा। लास्ट में ये विचार को एक जीवन का सेलेक्टेड थॉट्स हुआ। तो ये विचार सार हुआ कि नहीं हुआ आखिर मेरे लिए। तो अभी सोचता हूँ कि गुरुजी मंगलदास जी ने ऐसे कन्फ्यूजन टाइम में ऐसे मंत्र डाल दिया कि मुझे भी अंतरात्मा से लगा कि हाँ, गुरुजी का महान, गुरुजी के विचारों के आधार पर चलना चाहिए। तो क्या करने से गुरुजी खुश हो जाएंगे अभी समझ में आया। गुरुजी तो इसीलिए इस रास्ता से चलने से गुरुजी खुशी होगी। तो मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, मैंने न प्राणनाथ जी को साधा हूँ, न मैंने तारतम वाणी के साथ में कि मुझे इन बिगिनिंग के थॉट्स में मुझे गुरुजी मंगलदास जी का दिल यहाँ ऐसा करने से खुश होता है करके गुरुजी को दिल को साधने का निकला। गुरुजी जो चाहते हैं वही करूँगा बस। वो साथे साथे उस थॉट से प्राणनाथ जी मिले
और फडणवीस जी के साथ उनकी वाणी के माध्यम से परम धाम की कुछ सूत्र तो मिला। बस ऐसे ही अपने में घटा करके एवरी सुंदर साथ, प्रत्येक सुंदर साथ से यही आग्रह है कि पहला हम अपने जीवन में कैसे कैसे विचार आया। सबके दिल में एक अहम भाव तो आता ही है, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। एक जीव से लेकर के एक हस्ती से सबके विचार, एक पौधा का भी वही विचार है, उसका भी वही विचार है। और गुरु जी प्राणनाथ जी ने बोला धनिय जगह हूँ एकली, मैं जगह हूँ 12,000। बात तो वही आई ना, धनिय जगह हूँ एकली, धनी मुझे अकेला जगह है, मैं 12,000 जगह हूँ। एक अहम भाव तो यहाँ भी है ना। तो हम जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा है, ये भी एक ओम बहुत श्याम है। बस विचार को हम किस तरह से ब्रह्म तक पहुंचने का ऐसा कोई सूत्र उन परमहंसों से, इन वितक के पात्राओं से जब हमको मिलता है सुंदर साथ जी, तो इस तरह से आप भी विचार कर लेना जीवन में कि कोई तो ऐसा कुछ एकदम जीवन को कल्याणकारी करने वाला किसी दिन विचार आए चलो गुरु जी के पास जाएंगे, ऐसा विचार आया तो गुरु जी के साथ कुछ बातें हो गई होगी तो आपको भी कुछ सूत्र मिल गया होगा, कहाँ जा रहे थे कहीं से सूत्र मिल गया, ऐसा कुछ होगा। तो अंतिम श्वास में काम आए ऐसा विचार, तो बस परमात्मा के नाम में ही भरोसा है। बस ऐसे ही सोचना। अक्षर ब्रह्म के खेल के वृत्ति हैं, विलास के वृत्ति हैं, कितने सारे बेहद एरिया में उनकी कितनी है, सारा उनकी बेहद में अव्याकृत में अपने अलग अलग वृत्तियां हैं, सबली ब्रह्म में अलग वृत्तियां हैं, उनके साथ बेहद लीला है। उन सभीयों में एक वृत्ति अक्षर का भी कि जैसे ही परमात्मा कूटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा, वो श्री कृष्ण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का दर्शन करने जाने वाले जो वृत्ति है, ये वृत्ति अक्षर ब्रह्म का सुपर वृत्ति है। दिन में आप सुबह उठ करके चलो दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले मंदिर के रास्ता होकर के राज जी को प्रणाम करके जाऊंगा, या मंदिर जाने से पहले, सॉरी ऑफिस जाने से पहले, कहीं ड्यूटी में जाने से पहले 5 बार निज नाम जपूँ और 21 बार निज नाम जपूँ, या 100 चौपाई तातम सागर पाठ करूँ और निज नाम जाप जो करके अब हम निकलेंगे। अगर ऐसा आपका थॉट्स काम कर रहा है, ये वास्तव में अंतिम में काम आने वाले विचार इतने। अब आधे 24 घंटे में जो भी विचार चलेगा सब माया के विचार होगा। इतना सदगुरु के सत्संग से, संस्कार के सत्संग से, अपने पूर्वजों के मेहनत से अगर इतना विचार अगर आ रहा है कि राज जी को प्रणाम करूं, निज नाम जपूं और पारायण पाठ करूं, इस तरह से देश काल परिस्थिति को देखते हुए जितना ज़्यादा समय हम परमात्मा में विचार जाता है ना, वास्तव में वही विचार फ्रूटफुल है और वही विचार जो है हमें मोक्ष देने वाला है। सार उतना ही अपने में घटाना, दिनचर्या में घटाना, अक्षर के पास चले जाना। अक्षर ब्रह्म, मैं बुद्ध अवतार की भूमिका मान रहा हूँ सुंदर साथ जी, बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि प्रसंग इसी का है। बार बार इन विचारों को आज बहुत वैसे देखा जाए ये बहुत चिंतनीय विषय है। हम शरीर को तो बहुत ध्यान देते हैं, साफ सफाई इधर उधर, और शरीर को मंदिर ले जाना, शरीर को सेवा में लगाना हम जानते हैं, लेकिन मन के भी अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म जो व्हाट इज माइंड, माइंड इज अ ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ थॉट्स बोलते हैं। जैसे ये पंखा जो घूमता है, जो मोटर, उसके अंदर जो कपर वेयर जो लपेटा हुआ है ना, कितनी उसको वायरिंग कितने बार घुमाया है। ऐसे ही हमारा मन बनता है विचारों से, अनंत विचारों के पैकेज में एक ऐसा विचार कि आत्मा का कुछ चिंतन हो, वो विचार भी विचार ही, लेकिन ये सत्य और प्रेरित करने वाला है। इस तरह से आप
उदाहरण से लेकर के अपने ऊपर घटाते हुए, अब अकेला विचार भी करना ना, आप 50-60 उम्र में पहुँचे हो, ऐसा हो तो अपने आप को धन्यवाद भी देना कि हाँ, मेरे बाल्यावस्था से ही मैं जब तब ध्यान करता था, वास्तव में ये परमात्मा रिलेटेड है। तो वही धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं न पशुभी न साम। तो हमें परमात्मा का नाम से ही तो हमें हमारा इज्जत और सम्मान है, मनुष्य की कीमत है। इस तरह से अपने आप को भी धन्यवाद देना और अपने जीव को भी शाबाशी देना। और तारतम की तो अब बात ही क्या है, तो तारतम की मेहर तो बस ये चीज़ आप अब ले जाइए, अक्षर ब्रह्म तक पहुँचे। हमारे एक जीव में तो इतनी सारी विचारें हैं, इतने सारे तंतुएं हैं, तो अक्षर ब्रह्म को कितना है। अब उन अनंत अनंत बेहद लीला में एक अक्षर का प्रोग्राम, एक लीला उनकी ये भी है कि वो अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, वो उनका सार है। और श्रीराज जी महाराज के अनंत अनंत परब्रह्म परमात्मा आत्माओं को खुश करने के लिए परम धाम के चिंतन में कितने सारे स्वरूप हैं श्रीराज जी महाराज की। उनमें से आज उनके हृदय में ये असद और दुख का खेल दिखाऊं, ये वाली बात, ये उनके हृदय की जो बात है, आज उसी लीला में हम राज्य के अनंत आनंद देने वाला वृत्तियों में ये वृत्ति के साथ आज हमारी लीला हो रही है। आज उनके साथ हम ये विचार से है, इस घड़ी में परम धाम के टाइम टेबल से। और तारतम ऐसा कि तारतम को बोला कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप, तो मूल स्वरूप चित्त की बातें तारतम ने खोल दिया है। तो तारतम कितना महान है। मूल स्वरूप के चित्त की बात है। चित्त में क्या है कि इस सच्चिदानंद भूमि में से आज ब्रह्मात्माओं को कुछ दूसरा नया खेल का अनुभव कराऊं अक्षर के माध्यम से। ये राज्य के विचारों में, राज्य के चिंतन में से एक पॉइंट छोटा सा लिया। तो साक्षात धाम देने स्वरूप के हमारे ऊपर आनंद देने की वृत्तियों की तो फिर हिसाब किताब ही नहीं। इस अर्थ में वो अनंत है, इस अर्थ में वे इन्फिनिट है। और अक्षर ब्रह्म को पकड़ लीजिए अब, तो उनको वो अक्षरातीत दर्शन करने जाने की जो उनके चिंतन, वही उनका सार। और उसी को एक सूत्रधार बना करके राजी महाराज ने अपने आत्माओं को दर्शन करवा दिया। अक्षर ब्रह्म ने देखा, अब ये ब्रह्म, ये जो कौन है करके, अब वो ब्रह्म लीला का संकेत अक्षर के पूरा बेहद में प्रसारण होने लगा। जैसे आप मंदिर रोज दर्शन करने जाते थे, आज भी गए, आज देखे तो कुछ महात्मा लोग भी हैं, कुछ लोग इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े महात्मा के दर्शन हो रहा है। तो आज कुछ प्रोग्राम है क्या मंदिर में करके आप प्रणाम तो किए, बस प्रणाम करके रेगुलर नहीं निकल गए। लेकिन दुकान चले गए या कहीं चले गए, आपको तो ज़रूर थी, क्योंकि ये प्री प्लान तो अपना दूसरा है, कुछ समझदार तो थी नहीं। लेकिन वो हो सकता है मंदिर में रात को कोई महापुरुष आए होंगे, इसे समाचार देने को नहीं मिला होगा, तो आप तो रेगुलर होके चले गए। लेकिन जाते जाते रास्ता में आज मंदिर में कुछ फंक्शन है क्या, मंदिर में कोई महात्मा जी आए हैं क्या, कुछ कार्यक्रम है क्या करके, कम से कम आप जाते जाते एक आधा घंटा तो विचार जिंदा रहेगा ना। अब फिर कहाँ माया का फिर भूल जाएंगे, बात अलग है। बस ऐसे ही आज राजी महाराज की इच्छा मेहर से अक्षर ब्रह्म के हृदय में ब्रह्मात्माओं का स्वरूप का दर्शन हुआ। अब वो स्वरूप क्या होता है ब्रह्मात्मा, ब्रह्म अपने आत्माओं के साथ क्या करते हैं, बस ये जानने की इच्छा जो है, ये इच्छा शक्ति में भी ये प्रबल इच्छा शक्ति है।
देखिए, इच्छा शक्ति के बिना न जीव का मुक्ति मिलती है और न इच्छा शक्ति बिना लोग माया में काम कर सकते हैं। इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन अक्षर के ये जो इच्छा है, बस ये इच्छा को दास जी महाराज ने पूरा कर दी कि मेरी लीला इस ब्रह्मधाम में कैसी होती है। वो अक्षर की उस वृत्ति को रास मंडल में अनुभव करवाया और बीच में जगा दिया। जब जोश ले खींच कर तब चित्त चौंक भय अक्षर। अक्षरधाम में अक्षर जगते ही उनको प्रत्यक्ष उस प्रेम लीला का अनुभव हुआ और वो इतने डूब गए कि बस आज भी उनकी हृदय उसी रास लीला में, उसी प्रेम लीला में मस्त है। अब वही वृत्ति जिन्होंने परमधाम के लिए देखना, अनुभव करना चाहा और उनको रास में अनुभव करवाया और उसी वृत्ति को जगाए और परमधाम का अनुभव साक्षात जागृत में अनुभव करवाया और उसी बुद्धि के अंतस्करण में रास अखंड करवा दिया और वो बुद्धि में अखंड की है जो है पूरा अंतस्करण में व्यापक हो गया। बस इस तरह से पूजन वॉइस ब्रेकिंग ऑन दिस इस तरह से ब्रह्मात्मा की जो लीला है, अक्षर ब्रह्म को जैसे ही परिचय हुआ तो अब वही अक्षर की जागृत बुद्धि जो रास अखंड करने वाली बुद्धि, आप सूत्र मिल गए हैं इसमें से। अब आपको ये बहुत पहले से आप सुन रहे हैं, लेकिन इसको और आप अक्षर में होकर विचार करिए, अपने में विचार करिए और सीधा से जाकर फिर परमात्मा श्री अक्षरातीत श्री दास जी महाराज के हृदय के विचार करिए। इसी सूत्र को संसार में, खेल में वही वृत्ति आया। नेट पुअर बनना से पूर्णिमा बनाने वाले मैं वो तो डाटा निकाल दिया मैंने। ठीक है। अरे यार किन बोलता सुंदर साथ जी, साउंड क्लियर नहीं है क्या अभी? सिक्किम से पूर्णिमा गुरामा साउंड क्लियर नहीं है। बम्बई से डॉक्टर साहब साउंड क्लियर नहीं है क्या? ना ओके, अच्छा। और मनराज भजो मनराज भजो, साउंड चेक करिएगा। मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो। ठीक है, चौपाई आगे बढ़ाऊं कि बंद करूं? साउंड इज नाउ ओके। सब बंद खोले रखना, जान लीजिए और गुनगुन। सभी सुंदर सा सुन रहे हैं ना? किसको? हाँ?
कोई साउंड नीचे ऊपर हुआ तो बोलना सुंदर सा जी, नहीं तो मुझे अकेला बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब साउंड ही क्लियर नहीं है तो फिर हम क्यों दुख उठाएं। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ ये फूल प्रकरण में महामती प्राण जी एकदम सिंहासन की बात कर रहे हैं, सब आरती उतारने की बात कर रहे हैं, सब। अब देखिए ना आगे प्रसंग कैसा, वर्ण अवर्णवादी लड़ते हैं, ये है वो, इतना ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ ना अपने आप को प्राण जी महाप्रभु कोई एक व्यक्ति विशेष की बात भी नहीं कर रहे हैं, पूरा संसार का नक्शा उतार रहे हैं। इसीलिए बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये सूत्र परमधाम से बैठा करके ले आ रहे हैं, और वास्तव में महामती प्राण जी के अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है जो इतना हिम्मत के साथ बोल रही है। इसीलिए प्रसंग है होल प्रकरण से, और आगे पीछे से हम 2-4 दिन से वही मेहनत कर रहे हैं। प्राण जी महाप्रभु वही हमें संकेत दे रहे हैं कि पहला तो राम अवतार, कृष्ण अवतार जैसे में बुद्ध अवतार कौन है, जागृत बुद्धि का अवतार मतलब कौन है। तो वो जागृत बुद्धि का अवतार वही है जो अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के जाने के विषय में ब्रह्मवेद पुराण अन्य पुराणों में प्रसंग है। इसलिए एक पर्सनिफिकेशन करिए कि अक्षर ब्रह्म जो गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है, और वो ब्रह्म की बेहद लीलाओं में से, क्योंकि ब्रह्म मतलब ब्रह्म का अर्थ ही है कि नित्य नित्य नौले रंग है, नए नए विचारों का मालिक है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म की अनंत वृत्तियों को जैसे आप कल्पना करेंगे, उससे लिए उदाहरण दिया मैंने कि हम अपने वृत्तियों को पहला होश में आए, उसमें से सार, उन वृत्तियों में सार, जैसे संसार में एकदम जाने का सार क्या है, एक घर हो रहा है तो दूसरा घर बनाओ, एक से अनेक कितने सारे, मैं व्याख्या नहीं करूँगा इसमें। तो वो संसार में हमारा जीव उलझ जाने का भी, प्राण जी आंटी आने की फांसी लगाई, इन्हें उल्टी से आंटी आने की फांस लगाई, सो भी उलटी दे उल्टाई, बंद पर बंद दिए भी दर भी दे, सो खोली कि ना होने, बंद पर बंधन क्रिएट करने वाला कौन, हमारा विचार तो है। और उसी विचारों में से आप, मैं बोल रहा था कि कभी भी ध्यान लगाते हैं, कभी कभी आत्मचिंतन करते हैं, कभी भी मंदिर जाते हैं, कभी संतों के दर्शन में जाते हैं, कभी तीर्थ जाते हैं, आखिर वो भी तो विचार ही है ना। तो ये दोनों तरीका के लौकिक पारलौकिक विचारों में वास्तव में सार कौन हो सकता है लास्ट में, जो आत्मा के साथ जैसे वास्तविक धन कौन हो सकता है, तो परमात्मा के स्मरण रूपी धन ही तो आखिर वही तो उसके पलड़ा भारी पड़ जाता है, बाकी शून्य को शून्य में समा। बस अब हम उन विचारों को, कौन से विचार को बढ़ावा देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, उसी में अपने पर्सनालिटी क्रिएट होता है। बस तो अपने में लिखना। इसी तरह अक्षर ब्रह्म भी अपने राज्य का दर्शन किए, उसके बाद अपने जो है लीला, बेहद लीला में मस्त है, जिसको पुरुष लीला करके कहते हैं विराट के भाषा। तो आप जैसे क्षर ब्रह्मांड पार करके अक्षर ब्रह्म के बेहद लीला में जाते हैं, तो किताबों में कितनी व्याख्या है अक्षर के, अनंत वृत्तियों की व्याख्या। बस उसके बाद एक विचार पकड़िए अक्षर के चिंतन का, अक्षरातीत का दर्शन जाने का, ठीक है। अब वो अक्षर भी अक्षरातीत का मन है, अक्षरातीत, तो अक्षरातीत का मन के अंदर फिर कितनी सारी ब्रह्मानंद लीलाओं में से अक्षर भी उनका ही एक एस्पेक्ट होने के कारण कि सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म होने के कारण अब अक्षर की वृत्ति में हम इतने परेशान हो गए हैं, समझना मुश्किल पड़ रहा है। तो उस सूत्र को अक्षरातीत अगर सागर हैं तो अक्षर एक बूंद की तरह हमें उदाहरण दिए। तो आप जाइए सागर को, लहरों का आप अंदाज़ा करिए, ऐसे आनंद का वृत्तियाँ
श्रीराज जी महाराज के पास कितने हैं, हमें थोड़ा सा राज्य का ध्यान करने में कितना आनंद का अनुभव होता है। तो राज्य तो आनंद का स्वरूप ही है। तो अब राज्य के विचारों के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ बुद्ध अवतार अक्षर ब्रह्म के उस परब्रह्म परमात्मा की लीला देखने की इच्छा करने वाली बुद्धि, जिन्होंने राष्ट्र का आनंद को पूरी तरह अखंड करके वो अवतार धरती में आया है, उसी का नाम जागृत बुद्धि का अवतार है। बस वही बुद्धि संसार को देख रहा है। अरे अरे, संसार में तो विचित्र लोग हैं। तो बोलती है वो बुद्धि कि ओहो, अब वो बुद्धि से बुद्धि का स्वरूप साक्षात सदगुरु महाराज हरिद्वार के कुंभ मेले में महामती प्राणा जी के अंदर हो करके, तुम स्वरूप तुम हमें स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद शरण। अब प्राणा जी महाप्रभु को हरिद्वार में खड़े करिए, वो उसके जो धर्मावलंबियों के बीच में सबके अंदर विचार का ही खेल है। महामंडलेश्वर उधर खड़े हैं, कोई गंगा स्नान के लिए दौड़ रहे हैं, कोई क्या, कोई साकरवादी है, कोई निराकारवादी, कोई भक्ति के कोई चमत्कार में लगे हुए, कोई तपस्या में लगे हुए हैं। पूरा विचारों का खेल है। आखिर सब नारायण का ही विचार है। आखिर सब नारायण एक ओम शम बोलने पर पैदा हुए सारे विचार हैं। तो नारायण का विचार अक्षर ब्रह्म के विचारों में कौन से विचार है? वो अक्षर का सपना की विचार है। बस उसी के खेल के अंदर, और वो प्राणा जी के अंदर वो चिंतन है, वो विचार है, वो बुद्धि है, जो बुद्धि अक्षरातीत को दर्शन करके वो आनंद रास द्वारा अनुभव करके हरिद्वार में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ये बुद्धि किस तरह से बात करेगी? ये बुद्धि उस विचारों के मार्केट में, उस बुद्धियों के बाजार में ये बुद्धि कैसे देखेगी? अब दैट इज कॉल्ड द विजन ऑफ तारतम। इसको क्या खाली दिव्य दृष्टि नाम लेंगे? ये तो महादिव्य दृष्टि है। साक्षात परम धाम को लेके आई हुई बुद्धि है। वो बुद्धि देखती है। जैसे ये बुद्धि ने अब कार्य करना शुरू किए, सब बुद्धि आकर के शरण पड़ गए। अरे कौन कौन आए? असुर के ते कहूँ, पीर पैगंबर कितने कहूँ, आए मिलई त सब कोई, सब इस बुद्धि के शरण में आ गए। जेता कोई वेशधारी, जितने शरीरधारी लोग आए थे, यानी जितने महात्मा लोग जो भी वेशधारी, सब इस बुद्धि के शरण में आ गए। क्यों? ये बुद्धि जब बोलती है तो अक्षरातीत की भाषा बोलती है। वर्ण वादे लड़ते। ये बुद्धि आने से पहले लोग क्या करते थे? लोग वर्ण अवर्ण पेड़ अवचित होकर के, हिंदू मुस्लिम स्त्री पुरुष जड़ चेतन, और ये धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अनेक वर्ण अवर्ण, वादे वाद विवाद करते, मेरा मैं महान तू छोटा, ये वो जाति पात का ये लड़ते रहते थे। क्रोध न छोड़ता कोई। क्रोध और विरोध जो दो चीज़ है, क्रोध आया गया खत्म, लेकिन विरोध जो है अंदर में एक रीछ जो है अंदर बैठा रहता है, वो कभी उसको बोलते हैं विरोध। विरोध न छोड़ता कोई, चाल असत की चलते, असत चाल चलते हैं, लूटना पीटना। हिंदू भी जो है अनंत संप्रदाय में बटे हुए हैं। मुसलमान एक करके बोलता है, लेकिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता है, इसलिए असत चाल चल रहे हैं। ये बुद्धि देख रही है। अब बुद्धि आई, जागृत बुद्धि, ओहो परम धाम जैसे विचार करे तो हिंदू भी बोलता है अरे अक्षरातीत शास्त्रों में तो है। मुसलमान बोल रहा है अरे खुदा एक बरहक, तो मैं भी बोल रहा था। सब के अंदर में ऐसा ढक्कन खुल गया। प्राणा जी उस भाव को व्यक्त करते। अब तो बाघ बकरी एक संग चरे, थोड़ा अभिव्यक्ति कुछ उदाहरण टाइप का है। बाघ और बकरी एक जगह रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। बकरी जो है वो भय से जीते, और बाघ जो पूरा अहंकार से अपने गर्जना के साथ रहता है। ऐसे संसार में ब्राह्मण अपने गर्जना में है, और मुसलमान अपने गर्जना में जो पावर में वो गरज रहा है, और जो शक्तिहीन है वो बेचारा डर रहा है। अब बुद्ध अवतार आकर के अक्षरातीत की भक्ति दी, और कोई किसी से डरने का बात नहीं।
सबका एक ही नाम, एक ही मंत्र, एक ही संसाधन, सबका एक ही पूजा, एक ही हो गया। अब तेरा पूजा बढ़िया, मेरे पूजा बढ़िया, ऐसा कोई बुद्ध अवतार कि कोई झगड़ा ही नहीं। इस अर्थ में बाघ बकरी एक संग चरे, एक ही शब्द भजन करेंगे, एक ही शब्द में एक ही लक्ष्य में रहेंगे। कोई न करे किसी से बैर। अब किसी से किससे बैर करना, किससे दुश्मनी लेना? सबकी राज्य एक ही, सबके भजन एक, कोई छोटा ना कोई बड़ा, एकम सत, एक परमात्मा से राज्य हैं, बाकी सब क्या उनकी सखियाँ हैं, उनकी आत्मा है। इस तरह से जागृत बुद्धि ने उस अक्षरातीत को जाहिर कर दिया। प्राण जिस तरह से कितना उनके अंतःकरण दर्शन करें सुंदर सा। अब उसको प्रैक्टिकल यहाँ बाघ बकरी लेके आएंगे तो फिर यहाँ तो है ही। लेकिन जिन्होंने तारतम्य को गहराई से समझा, ना अपने आप को हिंदू कबूल करेगा, ना अपने को मुसलमान कबूल, उसको क्या करेगा? वो व्यवहारिक है, वो वैचारिक पक्ष नहीं, वो व्यवहारिक पक्ष है, उसे भाग लेगा। लेकिन जले में नहाइए, कोरे रहिए, जागे माए सुपन्ना। जब तक शरीर है, लौकिक शरीर है, लौकिक व्यवस्था करते रहेगा, लेकिन उसमें तल्लीन होकर के प्राण उसी में छोड़ेगा नहीं। उसका प्राण सुहागिन रूप में परम धाम के लिए ही जिंदा है। तो संसार है, नाटक है, करना तो है, लेकिन वो अब ज़्यादा इसमें बोलने का नहीं। पशु पंछी सूखे चरे चुगे। पशु पंछी पशुवत वृत्ति वाले और पक्षीवत अहंकार में उड़ने वाले, सूखे आनंद के साथ, चरे चुगे, पशु चरते हैं और पक्षी चुगते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट अलग नहीं रहेंगे, एक परमात्मा के भजन में लगेंगे। इसलिए छूट गयो सबको जहर। जिनके अंदर एक आपस में जो एक ईर्ष्या था, एक द्वेष था, झूठे के लिए मर रहे थे, अब जागृत बुद्धि ने परब्रह्म परमात्मा जाहिर कर दिया। कीड़े मकोड़े सब आँख में घुस रहा है। श्रीराज 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 श्रीराज। पशु पंक्षी सूखे चरे चुगे, छूट गयो सबको जहर। सनमुखा सब एक रस भय। सनमुखा आमने सामने में, अब सब आमने सामने आते। बाघ के सामने बकरी आते, भाग जाते। ऐसे हिंदू मुस्लिम अपने अपने डेरा में डंग। अब नहीं, प्राण जी के जमात को देखिएगा। पहले तो मैंने बुद्ध अवतार का परिचय दिया हूँ, उनके अंदर का दैवत का परिचय दिया हूँ, वहाँ उस दृष्टि से देखिएगा। और प्राण की जमात देखिएगा, शेख बदल भाई और संगत जी नाग जी एक ही थाल में खाते, एक ही थाली में खा रहे। नूर मोहम्मद जान मोहम्मद भी तक में आ रहे। 12-15 ऐसे कट्टर जो है कुरान के प्रकांड विद्वान लोग मोहम्मद प्राण शिष्य बने हुए, ये लोगों ने प्रैक्टिकल करके दिखाए। लालदास जी जैसे श्रीमद् भागवत के प्रकांड, गोविंद व्यास सूरत के भागवत के प्रकांड, और नूर मोहम्मद जामत कुरान के प्रकांड, हदीसों का कंठस्थ करने वाले, सब प्राण जी के साथ बैठ करके एक लाइन में कुरान लेके बैठे हैं, एक लाइन में पुराण लेके बैठे हैं। प्राण जी दोनों का व्याख्या कर रहे हैं। आप वहाँ खड़े होकर के व्याख्या करिएगा, सुंदर सा। अब बाद में जाकर के हम तेरी गंगा मैली हो गई तो क्या किया जाए? तो उसी ज़माने में खड़े होइएगा, बीता मिलेगा, और अपने आप को हॉटलाइन जोड़ करके वहीं खड़े हो जाइएगा, तो परमात्मा नज़दीक से अनुभव करने को मिलेगा। इसीलिए धनी ने कहा, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। पशु पंक्षी सूखे चरे चुगे, छूट गयो सबको जहर। अपने अंदर जो पशुता है, अपने अंदर जो पक्षीवत अहंकार है, आप ही विचार करना। तारतम्य समझने के बाद हमारे बीच ऐसा कोई भी गुण नहीं रहना चाहिए, नहीं रहता है। एक सुहागिन परमात्मा का प्रेम को पीते रहते, चाहे
उसका वजूद से कोई मतलब नहीं, चाहे दाढ़ी वाला वजूद हो, चाहे चोटी वाला वजूद हो, हाँ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको तो एक राज्य से राज्य की बात। और इतना जो अभी जो बोल रहे हैं, इतना जो है उसके कुछ परसेंट तो वेदांत में बहुत पहले ऋषि महर्षि ने रख दिया है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उतना बोलने पर भी शरीर के लेवल से नहीं बोल रहे हैं, आत्मा ईश्वर के भाषा से बोल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को ईश्वरीकरण कर चुके हैं, मानवीकरण से नहीं बोल रहे हैं। बस इतना ही है कि उनको कि जागृत की ईश्वर की बात कर रहे हैं कि स्वप्न, ये इतना विवेचन नहीं हो पाया। नहीं तो ऐसा जाति पाति लिंग भेद जाति भेद से ऊपर उठे हुए महात्मा वेदांती है। लेकिन इतना है कि जो चीज़ ब्रह्म में घटाना था वो माया में घटा दिया। यहीं पर बिना तारतम्य के कारण लक्ष्य में हो। नहीं तो साधना में वेदांतियों ने जो वेदांत टीचिंग से जो संसार से ऊपर उठने के विषय में बहुत ऊपर उठे संत परमहंस। इसीलिए तो प्राण जो भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी, सुनो रे संतों महंतों, क्यों बोले, सब संसार से ऊपर उठे। बस इतना ही है कि मुझे ब्रह्म का धाम बता दो, ब्रह्म का स्वरूप बता दो। वहाँ जा कर के ब्रह्म निराकार बोलते हैं, प्राण जी बोलते हैं ब्रह्म निराकार हो गया तो फिर बाकी सारा संसार साकार कैसे हो गया। मुनि भगवत रूपे मया त्यानुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपासिता। सुखदेव ने भी संकेत तो किया है, उभे अपि न गृह्णन्ति, माया सृष्टि, ये साकार निराकार सब माया से उत्पन्न है। विपश्चिता ज्ञानी लोग ये दोनों को स्वीकार नहीं करते हैं, करके संकेत तो किए थे। आगे जो है शंकराचार्य भी बोलते हैं कि साकारस्य विनाशस्ति निराकारस्य शून्यवाद। तो वास्तव में ब्रह्म स्वरूप की जब बात है, ब्रह्म लीला की बात आती है, जो तारतम द्वारा अक्षरातीत का विजन जो दिए हैं वो इतना विशाल विजन है कि उनके अंदर अक्षर ब्रह्म ही एक बूंद की तरह होते हैं। और अक्षर ब्रह्म के बेहद लीलाओं में से एक अव्याकृत की छोटी सी वृत्ति है, वो मन भी जो है मन के अनंत वृत्तियों में एक वृत्ति द्वारा सपना का अक्षर, सपना का नारायण बनता है। और सपना के नारायण के सारे सृष्टि के अंदर कितना आनंद आया संसार में, वो भी रिफ्लेक्शन। अध्यात्म में जाने के बाद भी उतना ही अंशात मिलता है नारायण के द्वारा। और उनके माया के विषय में तो पूछो ही मत। माया भी जब अव्याकृत के माया के सामने ये नारायण की माया क्या है। इसलिए तो उदाहरण दिए कि हे ब्रह्मात्माओं, ब्रजमंडल में तुम्हें बंशी के नाथ पर कितना बड़ा संसार, एक तो बछड़ा का पैर के छाप में जो बैठा हुआ, फूर में जो पानी उतना भी नहीं, खाली ब्रज में ही लागू होता कि तारतम पानी द्वारा भी लागू होता है। सुंदर सा जी, इसलिए विरक्त रक्तवर्त संसार में किस तरह से रहने का। संसार इतना छोटा बना जाता है, बस उसको नाम करके ब्रह्म नाम जाने में कोई बड़ी बात होती नहीं है। तारतम इसीलिए बोल रहे, पशु पंक्षी सूखे चरे चुगे छूट गयो सब कूजे। लाखों को हिसाब करने वाले, करोड़ों को करने वाले, 100 150 200 1000 1000 ऐसे छोटे बोलते कि नहीं बोलते, जो लाखों के, जो जिनको महीना का तनख्वाह 7000 है, वो 10,000 का हिसाब किताब छोड़ेगा। उसके लिए कितना बड़ा, उसको 30 दिन मेहनत करने पर 7,000 मिलता है, और वो 10,000 का हिसाब किताब ही ना हो रहा है, तो ऐसे छोड़ेगा। ऐसे तारतम अक्षरातीत की बातें करते हैं। तो ये छोटा सा संसार का ये स्वर्ग वैकुंठ, ये जो पुण्य की बात, 4 प्रकार के मुक्ति की बात, उसको कुछ नहीं, लेकिन उसको कुछ नहीं लगता। ये तारतम ऐसा बनाता, जागृत बुद्धि ऐसे बनाती, उसको स्वर्ग वैकुंठ पुण्य पाप से डर। क्यों डरने का पाप से, क्यों नहीं डरने? पाप तो बहुत दूर है, वो तो 14 लोग हिसाब किताब है। आप राज्य के सुहागिन हैं,
इस तरह से जीव जबरदस्ती जो है स्वाग इनका लक्षण अपनाना शुरू करेगा, इसको बोलना सिखाना पड़ेगा जीव को। ये है पाप पुण्य कमाने वाला। लेकिन हमारे अंदर अपने तारतम्य के संगत करके जीव अभी तक मुर्दे की तरह रहता है। तो जीव को बूढ़ा जीव जाग जरे प्राण जी डांट रहे हैं। सन्मुख सब एक रस भय भाग्यो सो विश्व को विरोध, ऐसा बनाया जागृत बुद्धि ने। घर घर आनंद उत्सव कुली पोहरो काढ़ो सबको क्रोध। कलयुग का जो क्रोध का जो अंकुर है, पोहरो समय जो है, कलयुग का समय जो है, काढ़ो निकालो, सबके हृदय में सतयुग की स्थापना कर दिया। कौन सा सतयुग? सत परम धाम की बातें सबके हृदय में रख दी। तारतम्य ने ऐसा किया अर्थात जागृत बुद्धि ने ऐसे किया। धनी आए मेरे लाड़ पालने, अब जो है जागृत आत्मा कहती है अक्षरातीत परम परमात्मा मेरे धनी लाड़ पालने, मेरे से प्यार करने के लिए। वतन पार के पार, पार अक्षर से भी पार से वतन से आए हैं। और अपने आप को कहती है जागृत आत्मा कारज कारण महाकारण से न्यारी हूँ, इना पीऊ की नार हूँ। मैं संसार के कारज कारण, कारज नारायण सृष्टि, कारण अक्षर, और भी महाकारण यानी महाकारण से भी परे अर्थात अक्षरधाम परम धाम से भी परे का अर्थ मूल मिलाव के अंदर राजी महाराज के चरण में बैठने वाली मैं पीओ की नार, मैं राज्य की अर्धांगी। ये बात पहुंची जाए वैकुंठ, महाप्रलय तक में ये बात जो अभी परमधाम की बातें कर रहे हैं, वैकुंठ में जा कर के बुद्ध जी झकझोरेगा, हे वैष्णव, हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, हे त्रिदेव। इस तरह से बुद्ध जी उड़ायो नमा, न यहाँ आया बुद्ध जी का नाम। मतलब पूरा हरिद्वार के मंजल में वही जागृत बुद्धि की ही सारी व्याख्या। जागृत बुद्धि इस तरह से बोल सकती है कि सबको प्रकाश पहुंचाने वाली, क्योंकि उसके पास अक्षरातीत का प्रेम का खजाना, तो वो बोलेगी ना, उस हिसाब से समझ। बुद्ध जी उड़ायो उन्मान, सुक सुखदेव, शिव महादेव, सन सनकादिक, ब्रह्मा ब्रह्मा जी नामे इस जागृत बुद्धि को नमन करते हैं। नामे विष्णु लक्ष्मी और शेष नारायण आदि नारायण सब अक्षर के जागृत बुद्धि को नमन करते हैं। और कौन सी बड़ी बात है, अक्षर का सपना का स्वरूप जो जितने भी अभी उच्चारण हुआ वो जागृत बुद्धि को नमन करते हैं, सिंपल। क्योंकि वो जागृत बुद्धि अक्षरातीत का प्रेम को दर्शन करके बैठे हुए। मुक्ति दे सब जीवों को, ये जागृत बुद्धि ही परम धाम का ज्ञान ला करके वो प्रेम को यहाँ बहा करके सबको मुक्ति दे। मुक्ति दे सब जीवों को, पावे पशु पंक्षी नर नार, जड़ चेतन सबको मुक्ति देने वाली बुद्ध अवतार। होशी बैराट ए धन्य धन्य, लास्ट में बैराट भी धन्य धन्य। अच्छा, ब्रह्मात्मा इसको धन्यवाद देंगे, अरे राजी महाराज ने हम इतना सुंदर बैराट को दिखा दिए। सुख आनंद अखंड अपार, यहीं से आनंद अखंड अपार मिला। कैसे? ये दुख नाटक को देख करके सच्चिदानंद का महत्व बढ़ गया, इसलिए आनंद ही आनंद। अहो अब तो जब परम धाम के भूमि का आनंद आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुमारी श्यामा, जुगल को बल बल करूं प्रणाम। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। बोल दें, अरे होशी बैराट ए धन धन, सुख आनंद अखंड अपार, ए नेक करी मैं इशारत। महावती प्राणा जी बोल रहे हैं, इंद्रावती आत्मा कहती है मैं थोड़ा सा इशारा किया, या को आगे होशी बड़ो विस्तार। महाप्रलय तक में तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके नमन करने चाहिए, ये तो मैंने संकेत कर दिया ऐसा होगा। हाँ, और जैसे अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जगेंगे तो अक्षर का हृदय, अहो मैंने आज ही तो सुबह अर्थात 9 बजे का समय में मैं क्या है इसे परमधाम में करके कर रहा था, मेरा रग रग में आनंद भर गया।
इन्हें करी में इशारत, या को आगे होशी बड़ो विस्तार, थोड़े से दिन में देखोगे। क्योंकि 1735 हरिद्वार का शास्त्र आता, वहीं पर ये भाव से अब थोड़ी दिन में देखोगे। 40वें पद्मावतीपुरी पहुँचते हैं, उससे पहले रामनगर में 1638 में वहीं से परिक्रमा ग्रंथ शुरू हो गया है और परमधाम जाहिर होना शुरू कर देगा। इसीलिए थोड़ी सी दिन में देखोगे, बावरत सी जय जयकार, पूरा जय जयकार प्राणी देख रहे हैं। शाकुंडल उधर से आएगा मेरे अंदर और शाकुंडल जगेगा, देखना। साथ सुनो एक वचन न आवे, बाई शकुंडल सकुमार। महामती प्राण जी आवे, आएंगे, आ रहे हैं या आ गए, जो भी है। शाकुमार आत्मा, कोई बोलते हैं नहीं जगा ही नहीं। शाकुमार आत्मा औरंगजेब के अंदर जो है, जबकि रावण के अंदर विष्णु का ही अंश रहता है, कंस के अंदर विष्णु का ही अंश रहता है। कंस को तो और गोलोक धाम से आपने लेके रखा है। जब कंस के अंदर आप गोलोक धाम के सुदामा को लेके आते हैं, तो क्या हम औरंगजेब के अंदर शाकुमार नहीं ले सकते? आगे सपने ही ना, तो झगड़ा किस बात, टेंशन क्यों लेते? इंद्रावती के माध्यम द्वारा धरती जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए, एक कंप्लीट फिलोसफी लाने के लिए धनी ने शाकुमार को औरंगजेब में रख दिया और इंद्रावती टक्कर लग दिया। लास्ट में बात खत्म, दोनों मिलकर इंद्रावती तो ठीक ठाक है, मैं बढ़िया नाटक करके दोनों एक हो गए। उधर शाकुंडल भी आ गए और शाकुमार भी आ गए, दोनों हो गया कल्याण। सुनो साथ सुनो एक वचन आवे, बाई शकुंडल सकुमार, रास खेल घर चलसी। इंद्रावती के हृदय में जो परमधाम के रास है, वो दोनों आत्मा अनुभव करते हुए घर चलसी, अपने परात्म में उठेंगे। भेले इना भरतार, राजी महाराज भरतार के साथ इकट्ठा हो जाएंगे। आखिर लीला ही तो है, स्वप्न ही तो है, नाटक तो है, खत्म खेल। कहे मामतये सो खेला, जो तुम माँ गया था चित्त दे ले। सुंदर साथ जी ऐसे खेला आपने मांगा था चित्त देकर। तो राजी की वाणी, हे सखी तुमने मांगा था करके क्या शाकुमार को नहीं बताया? राजी महाराज जो शाकुमार को भी तो ये बात बोले, सखी तुमने मांगा हुआ यही है। हाँ धनी, लेकिन क्या क्या जगह में रख के आपने मुझे खेल दिखाया? नहीं, वो तेरे को करना ही था, इसीलिए बात खत्म। आपको इतना बड़ा तूफान सपना में होता है, हो सकता है शेर आपको दौड़ाएगा, हो सकता है आप लाठी लेकर के किसी को मारने दौड़ेंगे, जो भी है। जागने के बाद कुछ होगा मुझे बताइए, बस उसी को विशाल रूप में सुन देखिए ना। यहाँ हिंदू मुसलमान करके आप अब लगड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लगड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करने दीजिए, क्योंकि तारतम नहीं है। हम आप तारतम में आए तो बढ़िया से डूबे ना अंदर, है? लेकिन एक्टिंग बढ़िया करना। फिर आप एक्टिंग बिगाड़ दिया ना, फिर लोग आपके ऊपर शंका करेंगे, ये कुछ गड़बड़ है ये करके बोलेंगे। हाँ, इसीलिए कहीं ऐसा कोई रो रहा है तो करना, कहीं अंदर जय राम जी की बोले, जय राम जी की बोल दे। कहाँ कहाँ जाना है जाओ, अब दक्षा बनो, क्या क्या बनना है बनो, लेकिन अपनी छाया का जो याद करना। छाया में हम नहीं रहते। कहे मामत ऐसो खेला, जो तुम मांग्या था चित्त दे खेला, दे देखा खेला, खेल दे, हंसते हुए देखो, चलते समय हंस चलसी, घर बात करसी। घर में जा कर के बातें करना, खेल की बातें घर में जाके। धनी तो घर में जाके करना बातें करे, तो घर कौन सी, घर कौन से? राज्य का घर आपका घर है कि नहीं? हाँ, तो राज्य ने घर कहाँ बनाया? आपके दिल में बनाया। तो ये बात कहाँ कर रही? यही दिल में करना है। अर्थात एक आपस में जा करके खेल की बातें करिए। हम कितने समय ऐसे बेकार बता रहे थे, अब तो हम परमधाम की बातें करेंगे करके विषय वस्तु चेंज कर देना। हाँ, भोजन वही है, हाँ, वही दाल भात सब्जी, वही ऑफिस है, कमाना वही है, हाँ, खेती वही है। धान का खेती लगाना ही पड़ेगा, आश्रम संचालन करना ही पड़ेगा, चाहे
बैरागी हो चाहे फक्कड़ हो, 2 रोटी खाना ही पड़ेगा। पेट के नीचे बैठे हो भले ही हो, लेकिन 2 रोटी तो चाहिए। तो मूर्ख भी 2 रोटी खाता है, परमहंस से 2 रोटी खाता है। इसी को नाम है जल में नहाइए कोरे रहिए, जागे माए सुपन्ना। कहे महमत ऐसो खेला, कहे महमत ऐसो खेला, जो तुम मांग्या था चित्त दे, जो तुम मांग्या था चित्त दे। देखा खेला हंस चलसी, देखा खेला हंस चलसी, घर बाता करसिए, घर बाता करसिए, घर बाता करसिए। घर बाता करसिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नवपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।